नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की एक नई वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपको कह सकते हैं कि अपवाद संवर्ग के मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बेटा आज जो हम चर्चा करेंगे वो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 यानी आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। यह भी ये जो आर्टिकल हैं पूरे जो अपवाद संवर्ग के मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकारों का निलंबन करते हैं। निलंबन का अर्थ है कि मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं, मौलिक अधिकारों के रूप को छोटा कर देते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो वहाँ मौलिक अधिकार हमें बड़ा स्वरूप में दिखाई देते हैं, यहाँ हमें मौलिक अधिकार छोटे स्वरूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए ये अपवादित हैं। ठीक है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 हालांकि मौलिक अधिकारों में दे नहीं रखे, लेकिन मौलिक अधिकारों से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, इसीलिए इनकी चर्चा यहीं कर लेंगे हम। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 को लगा करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाएगा, यानी निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, निलंबित मतलब खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, निलंबित का मतलब है खत्म कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार होगा, कर दिए जाएंगे। अब हमने यहाँ पर आपातकाल की बात की है। आपातकाल का मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल की बात की है, नेशनल इमरजेंसी। किसकी बेटा? नेशनल इमरजेंसी। तो थोड़ा सा नेशनल इमरजेंसी के बारे में जानते हैं। जब हमारा संविधान हुआ तो नेशनल इमरजेंसी 3 टाइप से लगती थी। एक युद्ध के समय पर लगती थी बेटा, एक बाह्य आक्रमण हो जाता है। युद्ध का मतलब है यहाँ से भी युद्ध हो रहा है और उधर से भी। बाह्य आक्रमण का मतलब है उधर से ही केवल बाउंड्री पार से आक्रमण हो रहा है। और आंतरिक अशांति। ठीक है बेटा, ये 3 टाइप में लगती थी, युद्ध, बाह्य आक्रमण। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं ताकि आप बोरियत महसूस ना करें। मुझे लगा कि मैंने एक घंटे की वीडियो बना करके गलती की है, या पौने घंटे की वीडियो बना करके, तो मैं अब 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाया करूंगा केवल, और ये तो बहुत छोटी सी वीडियो है। तो इसको समझेंगे, नेशनल इमरजेंसी, युद्ध, एक्सटर्नल यानी कह सकते हैं बाह्य आक्रमण। देखिए, युद्ध के समय पर, बाह्य आक्रमण के समय पर और आंतरिक अशांति के समय पर हमारे यहाँ क्या लगा करता था? नेशनल इमरजेंसी लगाता है, इस आधार पर लगता था। ठीक है बेटा, अब इस आधार पर लगने के लिए हमने नेशनल इमरजेंसी को भी 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया एक्सटर्नल नेशनल। देखो, यहां नेशनल कर सकते हैं आप, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी और इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए, एक्सटर्नल यानी बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल और आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है बेटा, अब जो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी थी वो किस स्थिति में लगती थी? युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय पर। एक्सटर्नल यानी जब देखो युद्ध हो रहा है और बाह्य आक्रमण हो रहा है तो क्या लगेगा? एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है बेटा, इसके बाद में जो आंतरिक आपातकाल लगता था हमारे यहाँ, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, वो आंतरिक अशांति में लगता था, यानी हमारे यहाँ। अब इंदिरा जी के समय पर आंतरिक अशांति लगा करके एक नेशनल इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, 1975 में। थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी कह सकते हैं इस वर्ष थोड़ा सा तानाशाही रवैये में आ गई थी। उन्हें लगता था कि मेरे सिवाय कोई और है नहीं। यहाँ मैं कांग्रेस भाजपा नहीं करूँगा, केवल इतना याद रखना, आंतरिक अशांति। मैं चीज़ों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई पार्टी से जोड़ करके ना देखे। आंतरिक अशांति, तो बेटा आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह, यहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। किसका बेटा? सशस्त्र विद्रोह का। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया। अब यानी कि अब वर्तमान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह ही है, यानी आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। अब बेटा इधर देखेंगे, यहां इस वाली लाइन पर गौर करेंगे थोड़ा सा। ये इतना मैटर समझ में आ गया? मैं एक बार और समझा दूंगा, पहले इसे समझ लीजिए फिर उसके बाद में। आर्टिकल 358 में बेटा, आर्टिकल 358 में एक्सटर्नल इमरजेंसी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा। आर्टिकल 358 में एक्सटर्नल इमरजेंसी, देखिए
इस वाली इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल प्रयोग हुआ? 358। ठीक है बेटा, आर्टिकल 358 का प्रयोग करके, आर्टिकल यानी एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 में एक्सटर्नल इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा, जबकि आर्टिकल 359 में दोनों का। देखिए आर्टिकल 358 में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग हो रहा है, जबकि आर्टिकल 359 में यह भी जोड़ लिया गया। यानी आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 कहता है एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी प्लस इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। मैंने बता दिया एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी कब लगती है बेटा? युद्ध और बाह्य आक्रमण। ये बिल्कुल ऐसा चित्र है कि आप इसे देखेंगे और तुरंत आपके दिमाग में फिट, बिना समझाए फिट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लेंगे तो बेटा 359 में एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी और इंटरनेशनल इमरजेंसी दोनों आती हैं, लेकिन आर्टिकल 358 में केवल एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी आती है। ठीक है बेटा, अब दोनों में क्या अंतर है? आर्टिकल 358 और 359 में अंतर क्या है? ये इतना समझ में आ गया। जैसे ही एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जैसे ही पता चला कि एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो आर्टिकल 358 स्वतः ही, यानी बिना किसी कह सकते हैं कि सूचना जारी किए, बिना किसी प्रस्ताव पास किए, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लगेगी, जैसे ही मान के चलिए युद्ध हो गया, युद्ध होने के दौरान एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगेगी, और एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 358 स्वतः ही लागू हो जाएगा। इसे लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव, कोई अधिसूचना, कोई नियम की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगेगी वैसे ही आर्टिकल 358 सक्रिय हो जाएगा। लेकिन 359 को, यानी दोनों को लागू करने के लिए, आंतरिक अशांति और कह सकते हैं कि युद्ध बाह्य आक्रमण, आर्टिकल 359 किस में लगता है? दोनों में लगता है, और जबकि आर्टिकल 358 एक में लगता है। तो इसमें कह सकते हैं कि लेकिन आर्टिकल 359 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को एक पृथक अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है आर्टिकल 358 खुद पे खुद सक्रिय हो जाएगा, खुद लग जाएगा। कब? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाए तब। यदि आर्टिकल 359 को लगाना है, आर्टिकल 359 को लगाना है तो राष्ट्रपति को एक अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी कि मैं आर्टिकल 359 को लगा रहा हूं, और आर्टिकल 359 में दोनों शामिल हो जाएंगे। दैट्स क्लियर, इतनी बात है। अब देखिए आर्टिकल 359 में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों, देखिए आर्टिकल 358 की बात कर रहा है। आर्टिकल 358 में स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19, बेटा आर्टिकल 19 के अंतर्गत सभी प्राप्त मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए मैं यहां फिर समझाता हूं आपको, एक मिनट रुकिए। बहुत आसान है, इससे पहला वाला वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत आसान है। आर्टिकल 358 में केवल आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार हैं, संघ बनाने की आज़ादी हो, या कह सकते हैं बाहर घूमने की आज़ादी हो, प्रेस की आज़ादी हो, वो खत्म हो जाएगी आर्टिकल 358 के तहत। आर्टिकल 359 में बेटा, आर्टिकल 359 में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 358 में केवल आर्टिकल 19 समाप्त होगा। आर्टिकल 359 में 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 तो कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 जितने भी हैं 20 और 21 को छोड़ करके वो सभी समाप्त हो जाएंगे, सभी समाप्त। आपके पूरे मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। कब? जब आर्टिकल 359 का प्रयोग किया जाएगा, और आर्टिकल 358 के तहत केवल आर्टिकल 19 समाप्त होगा, केवल 19 समाप्त। इतनी सी बात है इसमें।
दोबारा समझते हैं। आर्टिकल एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 358 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय। अब राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 358 और 359 आर्टिकल के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ये वाली बात इसमें दे रखी थी। अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब नेशनल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो रहे होंगे। नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से लगती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। टेक्स्ट क्लियर। लेकिन आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग, जो आंतरिक अशांति है, इस शब्द को हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया संविधान में। ठीक है बेटा। अब वर्तमान में सशस्त्र विद्रोही है, यानी आंतरिक अशांति कैंसिल है और सशस्त्र विद्रोह लागू है। अब बात थी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के दौरान आर्टिकल 358 का प्रयोग किया जाएगा, जबकि युद्ध और बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी आएंगी, और इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि सशस्त्र विद्रोह, अब तो सशस्त्र विद्रोह है ना, सशस्त्र विद्रोह के दौरान इंटरनल इमरजेंसी आएगी, यानी कह सकते हैं आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। 358 में एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा, 358 में इसमें जो लगे हुए, और जबकि 359 में दोनों का, 359 में दोनों का, 358 में केवल ये, 359 में दोनों का। ठीक है, इतनी बात। 358 में जब हम लागू करेंगे तो ये जैसे ही बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा वैसे ही ये सक्रिय हो जाएगा। 358 खुद पे खुद सक्रिय हो जाएगा, लेकिन 359 को सक्रिय करने के लिए राष्ट्रपति को एक अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, एक सूचना जारी करनी पड़ेगी। डेट्स के लिए बेटा। इसके बाद में 358 में केवल आर्टिकल 19 ही समाप्त होगा, जबकि 359 में 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है। आज के लिए इतना ही। भाई सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा अपना भी मेहनत वसूल। और ये लिख करके जो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत की जाती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले एक बार लिखो, फिर उसके बाद में तुम्हें समझाओ। समझे नहीं समझे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब शेयर वेयर करिए, थोड़ा सा अपना भी हिसाब किताब बने। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।